कि जब तक कांग्रेस रहेगी आपको लड़ाने का, भिड़ाने का, भटकाने का, अटकाने का, मटकाने का काम करेगी। इस बार बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदू कार्ड खेला है। एक भी प्रत्याशी है जो मुस्लिम नहीं है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर सीधा असर डालते हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगी? नहीं, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी चाहे। बीजेपी को इस बार चुनौती है क्योंकि राजस्थान के लिए आज का दिन काफ़ी राजनीति के लिए अहम है। दिग्गज नेता है राजस्थान का रुख कर रहे हैं। देखिए, वो कहाँ के दिग्गज हैं ये पता नहीं चलता, क्योंकि जो अमेठी की सीट छोड़ करके वायनाड भाग जाना पड़े, वो नेता कहाँ हैं? यहाँ के लड़के देख लें, राहुल गांधी, यहाँ के लड़के देख लें कोई, और यहाँ क्या कहीं भी लड़के देख लें, लड़ ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी में एकता दिखाई दे रही है। सभी जो दिग्गज नेता है, पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, वो एक साथ नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी जब राजस्थान में आए कहा कि हम एक हैं, एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए ये चुनौती है? नहीं, बीजेपी की जीत में कोई बात ही नहीं। नमस्कार, मैं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियां हैं, वो हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों के साथ हैं। तो गोपाल जी, जब पिछली बार हमारी बात हुई थी तब से और आज में काफ़ी समय गुजर चुका है। सिविल लाइन की जनता का क्या रुख देख रहे हैं? यहाँ लहर चल रही है और 3 दिन बाद आप मिलेंगी तो यहाँ तूफान चल रहा होगा, जिसमें कांग्रेस साफ हो जाएगी। आप तूफान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस बार प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास। जब मैं जाती हूं तो जन जन का विश्वास और इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास ये देखने को मिलता है। तो क्या लगता है इस बार चुनौती है? आपको लिखा हुआ मिलता होगा ना। हाँ। जनता कह रही है क्या? हाँ, बताइए क्या जन- लगता है इस बार चुनौती है? मैं कह रहा हूँ कि तो कुछ जनता जनता, थोड़ी जब मैं सिविल लाइन पे गई हूँ तो कुछ मुस्लिम वोटर्स हैं, उनका वोट है जो कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही जाता है। इसी तुष्टीकरण को बंद करने के लिए एक अखबार का होकर मनु वैष्णव, वो 1 महीने का पैसा मांगने गया, उसको हथियारों से काट दिया गया मदीना बस्ती के अंदर। उसको 1 रुपए का मुआवजा नहीं, और आपसी लड़ाई के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो गई तो बिना वीडियो देखे हुए, बिना जांच हुए, और 50 लाख का मुआवजा इस तरह दे दिया जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। इसी तुष्टीकरण के खिलाफ सिविल लाइन्स की जनता जागी हुई है। और जो आपको मिलकर के कुछ मुस्लिम वोटर्स ने कहा है कांग्रेस को वोट देने के लिए, उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब तक कांग्रेस रहेगी आपको लड़ाने का, भिड़ाने का, भटकाने का, अटकाने का, मटकाने का काम करेगी। इसलिए आप कृपा करिए, एक बार भाजपा पर भरोसा करके देखिए, आपस की लड़ाई बंद हो जाएगी। प्रेम का ऐसा समंदर होगा जहां गोविंद देव जी की नगरी के अंदर सब प्रेम से रहेंगे। इस बार बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदू कार्ड खेला है। एक भी प्रत्याशी है जो मुस्लिम नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने 15 प्रत्याशी मुस्लिम को उतारा है इस बार चुनावी मैदान में। हिंदू कार्ड खेला है और कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर सीधा असर डालते हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बन पाएगी? नहीं, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी चाहे, या मतलब कांग्रेस कुछ भी चाहे, अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कुछ जातियों का प्रभाव होता है। उसको हम नहीं चाहें तो भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर किसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर सर्वाधिक मतदाता जाट हैं या राजपूत हैं या गुर्जर हैं या मीणा हैं, तो उनको कैसे टिकट देने से इनकार किया जा सकता है? हमारे यहाँ SC ST की व्यवस्था तो संवैधानिक है, वो जाति के आधार पर ही है। तो अगर किसी क्षेत्र के अंदर 50% से ज़्यादा मुस्लिम नहीं हैं तो उनको टिकट दिया जाए, ये तो तुष्टीकरण है। गोपाल जी, चुनावी माहौल है और कांग्रेस से है प्रियंका गांधी आज राजस्थान दौरे पर हैं, राहुल गांधी है कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी को इस बार चुनौती है क्योंकि राजस्थान के लिए आज का दिन काफ़ी राजनीति के लिए अहम है। दिग्गज नेता है राजस्थान का रुख कर रहे हैं। देखिए, वो कहाँ के दिग्गज हैं ये पता नहीं चलता, क्योंकि जो अमेठी की सीट छोड़ करके वायनाड भाग जाना पड़े, वो नेता कहाँ हैं? जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सीटों पर चुनाव लड़ कर के
और सांसद का वेतन उठा रहे हैं, उन्होंने खुद तो कुछ किया ही नहीं है। यहाँ के लड़के देख लें राहुल गांधी, यहाँ के लड़के देख लें कोई, और यहाँ क्या कहीं भी लड़के देख लें, लड़ ही नहीं सकते। सिविल लाइन की जनता से जब हमारे चैनल से जब बातचीत हुई है तो रिवर फ्रंट के आसपास के एरिया के लोगों की समस्या है कि वहाँ पे मच्छर आते हैं और गंदगी बहुत है। प्रताप सिंह खाचरियावास को बहुत बार कहा है, शिकायत दर्ज भी कराई है, लेकिन उसका निपटारा नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मच्छर तो सिर्फ डेंगू लाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। जो द्रव्यवती नदी और इसके आसपास जो बड़ी समस्या है वो स्मैक के व्यापार की है। इसके कारण जयपुर नशे का शिकार हो रहा है और वो जो नशीला पदार्थ है उसकी तस्करी हो रही है। इस तस्करी के अंदर बड़े डॉन लोग शामिल हैं। तो सरकार बदलते ही ये कोशिश की जाएगी कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार थी तब भी उग्रवादियों के खिलाफ राजस्थान ने कार्रवाई की और पंजाब में खालिस्तान बनने तक पर रोक लग सकी। और ये तो कह रहे हैं कि खालिस्तान की मांग करो चाहे हिंदू राष्ट्र की मांग करो, बात एक ही है। तो इतना राष्ट्रद्रोहपूर्ण बयान कि कहें हिंदू तो जहां कम हुआ है वो हिस्सा भारत से अलग हो गया है, लेकिन इस तरह से संप्रदाय के आधार पर कभी भी मांग उठी है तो पाकिस्तान बनते देखा है हमने, और आप खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी में एकता दिखाई दे रही है। सभी जो दिग्गज नेता है, पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, वो एक साथ नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी जब राजस्थान में आए कहा कि हम एक हैं, एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के लिए ये चुनौती है? नहीं, उसमें चुनौती क्या, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। उसका कारण है कि भेड़ें चलती है तो एक साथ चलती हैं, तो ये एक साथ चल रहे हैं, दिखाई उनको कुछ देता नहीं है, कई बार कुएं में भी गिर जाती है, वही स्थिति आ रही है। कांग्रेस के साथ गारंटी है और इस बार मैनिफेस्टो कल ही घोषित कर दिया है बीजेपी ने। क्या लगता है इस बार मैनिफेस्टो पर क्या जीत पाएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी को तो जीतना ही जीतना है। 151 सीटें आ रही हैं, बीजेपी की जीत में कोई बात ही नहीं है ना। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सिविल लाइन बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा, जो चुनावी माहौल में सिविल लाइन से अपनी जो तैयारियां हैं, पुरजोर कोशिश हैं वो कर रहे हैं। चुनावी माहौल क्या होगा और 3 दिसंबर को किसका राज तिलक होगा और राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, ये देखना बाकी है। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।